नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं गाजीपुर लैंडफिल साइट पर हूँ। ये सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है दिल्ली की। सबसे ज़्यादा कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इस लैंडफिल साइट का है। यहाँ पर बड़ी मशीनें लगी हैं जो इस कूड़े को साफ करने के लिए लगातार दिन रात काम कर रही है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर काम कर रही है। पॉपलाइन मशीन है, आप देख सकते हैं, जेसीबी मशीन है, पॉपलाइन मशीनें यहाँ पर लगातार काम कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रमिक है वो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और जो कूड़ा है उसको सेपरेट किया जा रहा है, मिट्टी अलग की जा रही है, पत्थर अलग किए जा रहे हैं, लाइवा यानी जो पॉलीथीन है वो सेपरेट की जा रही है। हर तरह का जो यहाँ पर प्रोसेसिंग का काम होता है वो मैं आपको अब दिखाऊंगा, आपको लेके चलूँगा गाजीपुर लैंडफिल साइट के उन तमाम जो महत्वपूर्ण काम होते हुए वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस कूड़े के पहाड़ को हटाया जा रहा है। ये कूड़े का जो बदनुमा दाग दिल्ली के अंदर होते ही दिखाई देता है। यूपी से जब NH 9 से आप आएंगे तो ये कूड़े का पहाड़ सबसे पहले आपको दिखाई देगा। और दिल्ली की चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बना था, हर चुनाव में ये मुद्दा बना था कि इस पहाड़ को हटना चाहिए, लेकिन लगातार चुनाव होते गए, साल दर साल बदलती गई, लेकिन ये पहाड़ नहीं हटा। इससे से 3 पहाड़ नहीं हटे, लेकिन अब जिस तरह से काम चल रहा है ये पहाड़ हटेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही ये जो गाजीपुर लैंडफिल साइट का जो पहाड़ है वो सेपरेट होगा। ये देख सकते हैं आप, मिट्टी नीचे आ रही है, हाईवा उधर जा रहा है, किस तरह से काम होता है वो तमाम चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए आप मेरे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किस तरह से सेपरेट किया जा रहा है कूड़े को अलग अलग चीज़ों में। पॉलीथीन है, मिट्टी है, ये सेपरेट होकर आ रहा है। ये जो मशीनें हैं ये कूड़े के पहाड़ को जो है पलटकर यहाँ पर इन मशीनों के पास लाया जा रहा है। आप देखिए कि किस तरह से ये मशीनें काम कर रही है। इन मशीनों में जो कूड़ा है वहाँ पर देखेंगे तो वो जो कूड़ा है, कूड़े को उठाकर इस मशीन पर डाला जाता है। मशीनों से वो कूड़ा चैन के थ्रू या बड़े से इस बैनर में आता है, बर्नर इसमें आता है, दूसरी मशीन में आता है। यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया जाता है, मिट्टी अलग कर दी जाती है, पॉलीथीन अलग की जाती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो, क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरेटर रखा है। जनरेटर के थ्रू इस मशीनों को इनको चलाया जाता है, सेपरेट किया जाता है कूड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि ये कई मशीनें यहाँ पर इसी तरह की रखी गई हैं कि ये एक मशीन वहाँ पर है, एक मशीन यहाँ पर है। तो सेपरेट करने का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग लोकेशन पर किया जा रहा है और फिर इसको यहाँ से बाहर जो दूसरी जगह पर है जहाँ इनसे ईंट या फिर दूसरी तरह के संसाधन जो होते हैं घर बनाने के लिए, मिट्टी भराव के लिए, वहाँ पर भेज दिया जाता है। ये देखिए आप, तो कई मशीनें, एक वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो मशीनें, 2 मशीनें वहाँ पर काम कर रही है और यहाँ पर देखेंगे आप जो यहाँ पर भी 2 मशीनें एक साथ काम कर रही है, यहाँ पर भी 2 मशीनें काम कर रही है एक साथ, यानी कई मशीनें लगातार काम करती है। हालांकि फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो ये जो मशीनें हैं फ़िलहाल बंद है, लेकिन अगर मैं नज़दीक आऊँ जो मशीनें बंद हैं उसमें अगर आप देखें तो किस तरह से ये मशीनें काम करती है, उसको फिर से ठीक किया। ये दूसरी जगह आकर लगी है क्या? पहले कहीं और थी? हाँ जी। तो अब यहाँ काम करेगी? हाँ जी। तो ये पहले पक्का है, यहाँ पर इसका फाउंडेशन बनाया गया? फाउंडेशन बनाया गया है। अच्छा, तो पहले कहाँ लगी हुई थी ये? मानसा में। दूसरी साइड में? हाँ, दूसरी साइड। तो वहाँ खत्म हो गया काम? हाँ जी। तो कितना कूड़ा साफ कर देती है ये? हाँ, ये तो अनुभव नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये तो ठीक है। क्या होता है ये जो आप ये कर रहे हैं, इनका काम क्या रहता है? इसका क्या काम रहता है भाई? जाली को साफ करता है। किसको? जाली को? जाली में गंदगी फंस जाती है तो उसको हटाता है? हाँ, हटाता है। अच्छा, तो कब तक ये, कितनी मशीनें काम कर रही हैं यहाँ पर? कितनी मशीनें होगी इस तरह की यहाँ पर? बहुत सारी मशीनें। अच्छा, 25-30 है। 25-30 है। अच्छा, तो इसको अगर कई बार खराब हो जाती होगी तो कैसे ठीक करते हैं फिर? इस मशीन इसको हाँ। इसको फिटर आता है, यहाँ पर ठीक करने के लिए अपना इसका किया जाता है। एक मशीन कितना कूड़ा साफ कर देती है, पता हो कुछ? मुझे नहीं है? वो तो प्लांट, जितना प्लांट चलेगा उसका हिसाब से चलेगा साफ। ये जेसीबी है? एक पॉपुलेन है। पॉपुलेन बोलते हैं इसको? एक्सावेटर बोलता है। एक्सावेटर। एक्सावेटर? हाँ। एक्सावेटर का क्या काम होता है? ये तो काटता है, माल डालता है, माल काटता है, इधर हटाता है। माल ये सब हटाता है, सब जितना है ना। कुछ बीच में मिट्टी भी बन गई है इसकी है?
हाँ, मिट्टी अपने आप बन पड़े गया। पड़े आप देख सकते हैं कि कुछ जो कूड़े के पहाड़ में आप देख सकते हैं कि मिट्टी अपने आप ही बन गई है। ये देखिए, ये पानी भी डालते हैं पहले इसमें। पानी अपने आते उसके ये पानी कहाँ से आ रहा है ये? सर रहा है ना जो अच्छा ये सड़ने के से अपने आप पानी बन जाता है। जो सर रहा है वही मतलब गिर रहा है नीचे पानी अच्छा अच्छा। सड़ते हुए बस। तो आप देख सकते हैं कि कूड़े के पहाड़ में से अपने आप पानी बन जाता है, कई तरह की गैस निकलती है। आप देख सकते हैं कि जो पानी आपको दिख रहा है ना, ये सड़ने की वजह से बहुत सालों से कूड़ा दबा हुआ था, तो इसमें से जो है सड़ने की वजह से कई गैस बनती है, कई पानी, कई तरह की जो लिक्विड कह सकते हैं आप, पानी तो नहीं लिक्विड फॉर्म बनती है, तो वो आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो ये प्लांट अलग अलग लोकेशन पर बनाया जाता है। अब ये नया प्लांट बन गया है, यहाँ पर 2 मशीनें एक साथ काम करेगी। ये नया प्लांट यहाँ पर लग गया है। अगर एक जगह प्रोसेस खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह पर आकर इसी तरह से जो है ये जो बड़ी बड़ी मशीन है उनको दूसरी जगह पर डिलोकेट कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि कुछ कूड़ा जो है दबे दबे अपने आप जो है मिट्टी बन गया, कुछ से कई तरह की गैस बनती है, कई तरह की गैस भी इससे बनती है जो कई तरह के प्लांट्स में काम आती है, कई जगह काम आती है वो गैस। और पोपलाइन जो मशीन है इनके थ्रू मशीनों को पोपलाइन के थ्रू ये कूड़ा है ये इसमें डाला जाता है। भाई कितना काम कर लेती है एक पोपलाइन दिन में? एक पोपलाइन के आप जो है कितने दिन की घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 12 घंटा। 12 घंटा काम करते हैं। हाँ, कितना कूड़ा उठा लेती है दिन में? मशीन की क्षमता के हिसाब से प्लांट के। अच्छा, तो नहीं इस मशीन की क्या क्षमता है? इसका तो क्षमता है हाँ। कितना किलो एक साथ उठा लेती है? 1 टन एक बार में। 1 टन। 1 टन उठा लेती है। हाँ, अच्छा, तो पूरे दिन में तो आप मुझे लगता है कि सैकड़ों टन कूड़ा उठा देते होंगे। हाँ। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप? अभी तो हाल ही से आए हैं। अच्छा, 1 हफ्ता हुआ आए हुए। आए हुए। कोई दिक्कत आती है आपको काम करने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धूल और पोल्यूशन की वजह से दिक्कत तो आती होगी कैसे? आते हैं तो मशीन के अंदर रहते हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सेफ रखती है आपको? हाँ, सेफ है। या मास्क वास्क लगाते हैं कुछ? मास्क वो सब है। है। कितना पर डे कितना मिलता है, कितना कमाते हो? 24,000। 1 महीने का? हाँ, अच्छा, तो सैलरी छुट्टी भी है साथ में? छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है, 30 दिन काम करना? त्योहार पे छुट्टी है, त्योहारों पे छुट्टी है। अच्छा, वैसे नहीं है, कंटिन्यू करना पड़ता। खाने पीने का कैसे रहता है? कंपनी का है खाना पीना। कहाँ यहीं पर? हाँ। खाना पीना रहना सोना इनका ही है? हाँ। आपको 24,000 दे देते हैं। और आपका क्या रहता है भैया, किस तरह से रहते हैं? आपकी दिहाड़ी रहती है या सैलरी रहती है? मेरी 17,000 रुपये महीने की। महीने की। तो क्या छुट्टी भी मिलती है कुछ? छुट्टी जैसे होली की छुट्टी थी, दीपावली में छुट्टी होगी। अच्छा, वैसे नहीं है। और खाने पीने रहने की व्यवस्था? सारा चीज़ कंपनी का। कहाँ ये जो बने हुए हैं इनमें ही? हाँ, इनमें ही मिलता है? को खाना खुद ही बनाते हैं, बनाने वाला? बनाने वाले आते हैं। जी। घंटा कितना रहता है? काम कितनी देर करते हो? 12 घंटे। 12 घंटे। सभी का ऐसा ही अलग अलग है? नहीं, सबका अलग अलग है। अच्छा, कितने दिन काम करते हुए बोलिए आपको? मेरे को इस कंपनी में 5-6 साल हो गया। अच्छा, और लगे कितने पर थे आप यहाँ? तो लगे थे हम 11,000 में। 10 धीरे धीरे बढ़ गया। 10,000। पोल्यूशन से बचने के लिए कुछ है? पोल्यूशन की दिक्कत आती होगी कुछ कैसे? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। धूल धुआं दिक्कत तो करता होगा? उसके लिए मास्क उक्स लगा लेते हैं, परना रखते हैं अपना। हैं? ज़्यादा धूल उड़ती है तो परना रख लेते हैं, गमछी जैसे। हाँ, और मास्क लगा लेते हैं। कई बार ये नीचे भी गिर जाता है तो फिर बचने की कैसी व्यवस्था रहती है? नहीं, उससे होशियारी से काम करते हैं हम लोग। जी। कितने लोग काम कर रहे होंगे फिलहाल यहाँ पर? फिलहाल तो यहाँ पे मेरे ख्याल 200-250 आदमी काम कर रहे हैं। 200-250। 200-250 आदमी। एक ही कंपनी है इसको या कई अलग अलग है। कई कंपनी काम कर रही है? कितनी मशीनें होंगी जो इस समय काम कर रही होगी? ये करीब होंगी अभी तो फिलहाल 25 के लगभग होगी। 25 के। कूड़े के पहाड़ के चारों तरफ लगी हुई है? चारों तरफ लगी हुई है। ये जो घूम रहे हैं बाज, ये क्यों घूम रहे हैं? ये सर यहाँ जो मुर्गा मंडी है, मच्छी मंडी है सर, भैंसा मंडी है, बकरा मंडी है, यहाँ सारे मंडी है चारों तरफ से। तो इनको खाना मिल जाता है इसीलिए। तो कूड़े के ऊपर क्यों घूम रहा है? वो ताज़ा कूड़ा गिर रहा होगा ना सर, तो उसमें से भी कुछ खाने को इनको मिल जाता है सर। जी। ये जो मशीनें काम करती है बताएंगे थोड़ा सा किस तरह से काम करती हैं? ये जो मशीन है, जैसे कि हम माल डालते हैं तो रोड़ा पत्थर। आप आएंगे उधर को बताएंगे थोड़ा सा किस तरह से
से काम करती है? आप एक बार रोड़ा पत्थर अलग हो जाता है सर, पन्नी अलग हो जाती है और मिट्टी जो है वो अलग हो जाती है। तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं इससे। जी जी जी। फिर मिट्टी कहाँ जाती है? ये मिट्टी सर भरात में चली जाती है, रोड लाइन में भी चली जाती है, बाकी पत्थर उथर रोडे भी रोड में चले जाते हैं। पन्नी जो है पावर प्लांट में काम आ जाती है अच्छा जलाने के लिए, या सीमेंट की कंपनियां में चली जाती है। अच्छा अच्छा, ये पन्नियाँ जो हैं। जी जी जी। और बाकी आदमी है सर वहाँ पे, वो कह देंगे आपको। अच्छा, सो ये कह रहे हैं कि 3 तरह के जो प्रोडक्ट है यहाँ पर बनते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर जो मशीन है, जिस कूड़े को ये माल कह रहे हैं, कूड़े को माल बता रहे हैं, कूड़े को इसमें डालते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो इसको इसमें डालने के बाद ये सेपरेट होकर 3 तरह की चीज़ें एक साथ बनाता है। पॉलीथीन अलग हो जाती है, पत्थर अलग हो जाता है और मिट्टी सेपरेट हो जाती है। तो ये देखेंगे कि ये जो मशीन में आप देखेंगे तो ये मशीन इसमें डाल रही है। पॉपलाइन जो मशीन है इस समय कूड़े को इस मशीन में डाल रही है। इसके अंदर जब ये मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के बाद इस चैन पर ये कूड़ा आ जाता है और कूड़ा फिर इसके बाद इस बड़े से जो छल्ली लायक स्ट्रक्चर है उसमें जाता है। ये जब घूमती है तो कई चीज़ें सेपरेट हो जाती है। संभल के आना बिजली के तार यहाँ पर है, ग्रीस संभल के आना बिजली के तार है, क्योंकि यहीं पर जनरेटर है, जनरेटर से ही ये बड़ी मशीन चलाई जा रही है। तो आप देखेंगे कि तो ये जब घूमता है तो ये पत्थर है वो किस तरह से उधर उस साइड चला गया। आप देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ नज़दीक आकर। पत्थर और पॉलीथीन जो है वो सेपरेट होकर उधर जा रही है और छलनी में से छलने की वजह से ये मिट्टी यहाँ पर आ रही है। ये देखिए आप, ये मिट्टी इधर सेपरेट चला गया, पॉलीथीन उधर उड़ कर चली गई, पत्थर उधर चला गया उड़कर, आप देखेंगे उधर जाते हुए। और ये जो मिट्टी है ये मिट्टी आपको इधर आते हुए दिखाई देगी। ये सेपरेट तो मिट्टी है, आप देखेंगे यहाँ पर मिट्टी यहाँ पर ये गिर रही है और मिट्टी जहाँ से गिर रही है वहीं से ये जो मशीन है ये मशीन जो है इसको यहाँ से मिट्टी को, क्योंकि ढेर लग जाएगा तो फिर ऊपर से नहीं गिर पाएगी, तो इस मिट्टी को फिर वहाँ दूसरी जगह इसको डाल रही है। यानी अलग अलग मशीन का अलग अलग काम है, आप कह सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कूड़ा है उसका निस्तारण किस तरह से हो रहा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मिट्टी जब बाद में जो है ट्रकों के थ्रू यहाँ से बाहर भेज दी जाती है, अलग अलग कूड़ा भी बेच दिया जाता है। उस कूड़े को बेचने के बाद इसको फिर से दूसरी लोकेशन पर जो फिल करने वाली, यानी सड़कों जहाँ पर सड़क बनाई जा रही है वहाँ पर, या कहीं जो लैंडफिल साइड है वहाँ पर इनको भेज दिया जाता है। अब यहाँ से क्योंकि ये सेपरेट इन्होंने मिट्टी कर दी है, अब यहाँ से ये बिल्कुल मशीन जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाईवा मिट्टी और पत्थर सेपरेट किया जाता है और इस मिट्टी को आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी को फिर बाहर भेज दिया जाता है जो फिलिंग साइट है। ये मशीन आ रही है, इसका काम क्या है जय कुमार जी? ये अपने बायो माइनिंग करेगी इस मशीन को। अच्छा, जैसे अपना कचरा खोदेगी। अच्छा, माइनिंग का मतलब है जो ढेर लगाया है उसको खोदना। हाँ, खोदेंगे और खोदने के बाद अपना जो प्रोसेस का तरीका है उसके लिए हम मशीनों की ही ज़्यादा यूजिंग करते हैं, मशीनों से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैनुअल कम करते हैं। मैनुअल कम करते हैं और मशीनों का काम हमारे पास ज़्यादा होता है। अच्छा हाँ भाई, कूड़ा है पता नहीं क्या है उसमें, तो मैनुअल तो मुश्किल होगा, उसकी वजह से दिक्कत भी आ सकती है। होता है, यानी हम लेबर लगाते हैं उनको, जो हम हेलमेट वगैरह, ग्लव्स वगैरह, चश्मा और मास्क वगैरह, सेफ्टी किट पूरी देते हैं। उसके पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर। हाँ, तो उसके लिए हम चश्मा और वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं आप ये जो लगा रहे हैं तोलने के लिए, जी, ये इसका क्या मकसद, ये आपकी कंपनी लगा रही है? जी जी। अच्छा। हाँ, यानी इसकी ये हमारी कंपनी रहेगी और ये वेट ब्रिज हमारा रहेगा, मगर मॉनिटरिंग नगर निगम करेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है लेकिन मॉनिटरी जो है हाँ, एमसीडी करेगी। हाँ, और ये अपनी कंपनी का नाम है। ये आपकी कंपनी है? हाँ जी। अलवाजो। तो ये जो कितनी कैपेसिटी रहती है इसकी? इसकी ये 100 टन का है ना, 100 टन का है सर। 100 टन तोल सकती है? हाँ हाँ, 100 टन का रहेगा ये अपना इसमें। तो पर डे कितनी गाड़ी आपकी जाएंगे? पर डे देखो सर, कम से कम
50-60 ज़्यादा भी हैं। अंदाज़ा मैं बता नहीं सकता, प्रॉपर अप्रोक्स बता सकता हूँ मैं। 100 भी हो सकती हैं, 150 भी हो सकती हैं, और 50-60 भी हो सकती हैं। तो वेरी करती है मतलब। हाँ, बाकी 24 आवर्स काम आप? करेंगे। रात को भी काम होता है? रात को भी करेंगे। अभी काम जैसे ही अपना इंस्टॉलेशन हो जाएगा। अच्छा, ये क्या लगा रखा आपने, ये किसका मकसद क्या है जो ये सेंसर होता है सर अपने पास। जो गाड़ी आएगी तो गाड़ी के जो आएगा तो वो सेंसर होता है कि जैसे कि गाड़ी वेट से आगे तो नहीं है, पीछे तो नहीं है, उसके लिए ये अपना ये रहेगा। सीसीटीवी कैमरा भी है इसमें और सेंसर भी दोनों चीज़? सीसीटीवी कैमरा भी है, और उसमें ये भी रहेगा कौन से नंबर की गाड़ी कितने बजे गई है, कैसे गई है, अच्छा, डिटेलिंग रहेगी पूरी। पूरी डिटेल्स रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कूड़े को पहाड़ को हटाने के लिए किस तरह का प्रोसेस दिल्ली में इस समय चल रहा है। हर जो लैंडफिल साइट पर उस पर बड़ी मशीनें लगी हैं, पॉपलाइन मशीनें लगी हैं, और इनको सेपरेट करने की तमाम मशीनें लगी है। तमाम लोगों का कहना है कि जल्दी ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली के धरातल से साफ हो जाएंगे और दिल्ली चमक उठेगी। चमकना भी चाहिए क्योंकि ये देश की राजधानी है, और ये कूड़े के पहाड़ फिर न लगे। हम इस उम्मीद के साथ सरकार से कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कूड़े के पहाड़ फिर कभी दिखाई न दे। आप क्या सोचते हैं, कैसे ख़त्म हो, जरूर कमेंट करके बताएं। खबर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए। अच्छी खबर है, दिल्ली के तमाम लोगों को, देश के तमाम लोगों को जानना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।